यात्रा के दौरान चोरी हुई पिस्टल और मोबाइल हुआ बरामद। रीवा पुलिस ने की कार्रवाई। बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस ट्रेन से यात्रा के दौरान नीले बैग में रखी पिस्टल, मैगजीन और मोबाइल चोरी हो गया, जिसकी शिकायत करने पर रेलवे पुलिस ने एक्शन लिया, जिसके चलते आरोपी के साथ चोरी गया सामान भी बरामद कर लिया गया है। उक्त कार्रवाई के बारे में रेलवे पुलिस ने बताया है कि पीड़ित सुनील कुमार तिवारी बरौनी गोंदिया ट्रेन से बिलासपुर से शंकरगढ़ जा रहे थे। रास्ते में नींद आ गई। इसी का फ़ायदा उठाते हुए आरोपी उनके पास रखे नीले बैग को पार कर दिए, जिसकी शिकायत पीड़ित द्वारा प्रयागराज थाने में दर्ज कराई गई थी। बताया गया कि नीले बैग में पिस्टल के साथ साथ मैगजीन और मोबाइल भी रखा हुआ था, जिसे चोरों ने पार कर दिया। इस बात की शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस सक्रियता से इसकी पतासाजी में लगी हुई थी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके पास से चोरी गई सामग्री को भी बरामद कर लिया गया है। उक्त कार्रवाई में पुलिस को सफलता मोबाइल लोकेशन मिलने के कारण मिली। आइए सुनते हैं पुलिस ने इस पर क्या बताया। पूरी कार्रवाई श्रीमान SRP महोदय, DSP मार्को साहब, रेल पुलिस कार्यालय जबलपुर के निर्देशन में टीम गठित की गई थी। उन्हीं के निर्देशन में ये कार्रवाई कर माल बरामद किया गया। सर, ये चोरी के मामले में आरोपी को पकड़ा गया, क्या पूरा मामला क्या क्या बरामद जी, ये क्या हुआ था कि ट्रेन बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस में ये एक फरियादी दिनांक 3/1/2025 को बिलासपुर से और अपने शंकरगढ़ की यात्रा कर रहे थे, सुनील कुमार तिवारी नाम के। उनका क्या है कि एक बैग था, पिट्ठू बैग नीले रंग का, जो उसलापुर से और अपने शंकरगढ़ के बीच चोरी हो गया था। वो उसलापुर के बाद चलने के ट्रेन के बाद सो गए थे और चोरी हो गया था बैग। और उसकी रिपोर्ट अपने उत्तर प्रदेश प्रयागराज में कायम हुई थी GRP में। बाद में हमको दिनांक 26/1/2025 को GRP थाना रीवा को रिपोर्ट प्राप्त होने पर असल अपराध हमारे यहाँ अपराध क्रमांक 43/25 धारा 305 CBNS का कायम कर विवेचना की गई, जिसमें विवेचना के दौरान श्रीमान SRP कार्यालय जबलपुर से CDR प्राप्त हुआ मोबाइल का। और उसमें बैग के अंदर आपको बता दें एक मोबाइल और एक 7.65 पॉइंट की पिस्टल और 19 कारतूस और 2 मैगजीन और कुछ पैसे, आई कार्ड वगैरह चोरी हुआ था फरियादी का। उस रिपोर्ट से हमने CDR निकाला साइबर सेल जबलपुर से, और CDR के आधार पर हमने आरोपी आयुष ठाकुर को इसको अरुण साहू को हमने उससे क्या बोलते हैं अपना कटनी से हमने उसको पकड़ा, रीठी कटनी से पकड़ा उसको। उसके बाद में उसने बताया कि हमने आयुष ठाकुर से मोबाइल ख़रीदा था। उसकी निशानदेही पर हमने और हमको नंबर आयुष ठाकुर का उसने दिया। उस का VLR हमने लिया तो आयुष ठाकुर का VLR हमको रायपुर का मिला, जिससे हम पूरी टीम लेकर मैं तत्काल वहाँ से कटनी से रवाना होकर और बिलासपुर रायपुर पहुँचा, जिसकी फिर पुनः VLR लिया तो मेरे को जागीर चापा का मिला, जो कि ये आयुष ठाकुर की वहाँ ससुराल है। उस ससुराल में रहकर और रायपुर बिलासपुर क्षेत्र में चोरी कर रहा है, ऐसा वो बता रहा है। फिर उससे पूछताछ जब हमने किया तो उसने बताया कि सर मैंने आज से लगभग 2-2.5 माह पहले हमने ट्रेन बरौनी एक्सप्रेस से एक नीले रंग का बैग चोरी किया था सोते हुए यात्री का, जिसके अंदर एक पिस्टल हमको स्टील बॉडी की मिली थी और 19 कारतूस मिले थे और 2 मैगजीनें मिली थी, एक मोबाइल मिला था, कुछ पैसे मिले थे। तो पैसे मैंने खाने पीने में खर्च कर दिया हूँ। मोबाइल मैंने एक अरुण साहू करके लड़का है जो इसका रीठी रंग का, उसको मैंने बेचा हूँ 2000 रुपये में। और पिस्टल मैंने दांगेश्वर उर्फ लक्ष्मण जागीर चापा का ये सेन है और ये बाल काटने का सैलून चलाता है। उससे भी पूछताछ की गई। उसने बताया कि मैंने एक अपने साथी विंदेश उर्फ पप्पू यादव, जो चापा बरपाली चौक में जिनका घर है, उनको मैंने 22,000 रुपये में बेच दिया था। और वह पिस्टल, कारतूस, मैगजीन दोनों उनके पास है, जिससे उसकी निशानदेही पर हमने विंदेश साहू और पप्पू साहू को पकड़ा। उनसे पूछताछ मेमोरेंडम लिया
उन्होंने ये बताया कि हाँ हमने इससे 22,000 रुपये में ख़रीदा था और वो पिस्टल मेरे पास है, जिन्होंने अपने अलमारी से निकाल कर हमको पिस्टल, कारतूस और मैगजीन दिया। हमने पिस्टल का जो उसका नंबर था उसको हमने मिलान किया, जो सही होना पाया गया। पिस्टल नंबर उस समय उसमें लिखा हुआ है RP 18-189-555, 12 बोर की पिस्टल दिया, जो मिलान होने पर मसूरका का हमने मौके पर ही जब्त किया जागीर चापा में। बाद तीनों आरोपी ये छत्तीसगढ़ चापा के होने से दूसरे प्रांत के, उनको मौके पर गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके ट्रांजिट रिमांड प्राप्त किया न्यायालय से, और आज हम यहाँ पर लेके आए हैं GRP रीवा में। अब इनको हम मुताबिक आदेश रिमांड की समय सीमा पर और JMFC न्यायालय रीवा में पेश कर देंगे। कुछ और घटना स्वीकारी इन्होंने पूछताछ में कोई घटना स्वीकार नहीं किया, इनने यही वर्ष स्वीकार किया है अपने थाने की, और अभी हम इनको पेश कर रहे हैं।